स्टूडेंट, मैं चंदन चिराग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद चिराग में, जहां हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे 10th क्लास के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 1 जिसका नाम था रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग पिछली कक्षा में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और बताएं अगर आप हमारी प्रयासों से संतुष्ट हो पाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अन्यथा अगर कोई कमी पाते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे सुधार। और आप नए हैं, इस चीज को बेटर तरीके से समझने का प्रयास करना है तो इससे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर उस चीज को देखकर और फिर इसे देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि या दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब हमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। हम जानते हैं कि we know that यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a = bq + r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होती है। यानी प्रमेयिका का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां शेषफल भाजक से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। अब चूंकि हमें बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1, अगर हम थोड़ी देर के लिए m को क्यूब मानते हैं तो हमें पता है कि q का गुणांक b का मान होता है। तो माना b = 3, तो इसमें हम यदि b को रख देते हैं तो a = b के जगह हमने रख दिया प्रमेयिका में 3 को, तो 3q + r, इसे हमने मान लिया समीकरण। अब चूंकि हमें पता है कि r का मान हमेशा b से छोटा होता है, तो b है हमारे पास 3 यानी r हमारा हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 0, 1 और 2, क्योंकि भाजक से छोटा लेना। तो r की हमारे पास 3 स्थिति है, 0, 1 और 2। इन स्थितियों के अनुसार रखकर चेक करेंगे कि इनका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं। तो r का फर्स्ट मान है हमारा 0। r बराबर 0 को समीकरण में रखने पर r को समीकरण रखेंगे तो r बराबर हो जाएगा हमारा 3q + r के जगह हम रख दिए 0। अब एक्चुअली हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि उनके वर्ग, पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग करना यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² और 3q में आप जोड़ो, किसी भी संख्या में आप 0 को जोड़ो या घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 3q का स्क्वायर। a² ज्यों का त्यों, 3q का स्क्वायर यानी 3 3 का 9q² ज्यों का त्यों। अब इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन पॉइंट बनाएंगे 3 को। a² जब 3 को कॉमन लेंगे तो बनेगा 3q², 3 3 का 9q² ज्यों का त्यों। इस 3q² को हम क्या मान लेंगे, m। इस पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। माना 3q² =
m, तो a स्क्वायर बराबर टोटल के जगह पर रख दिए m, तो हो गया 3m। यानी m पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए a को हमारा आ गया 3m। हमें प्रमाणित कर रहा था कि उसका किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं। हम r बराबर 0 लिए तो 3m आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, हमारी r की कई स्थिति है, 3 स्थिति है। r का अब दूसरा स्थिति यदि हम लेते हैं r बराबर 1 को लेते हैं, r बराबर यदि हम 1 को लेते हैं तो यहां लिखेंगे r बराबर 1 को रखने पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन a इज इक्वल टू बी क्यू, 3q प्लस आर था हमारा, तो 3q प्लस आर की जगह हमने रख दिया 1। अब प्रश्न अनुसार हम इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर ज्यों का त्यों हमें पता है, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह 3q है तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b, तो 2 a का मान है 3q, तो 2 तिया 6, 2 गुने a गुने b, 2 गुने 3a गुने 1, 2 एक तिया 6, 6 एकम 6, तो हो जाएगा 6q प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ज्यों का त्यों। अब इन दोनों में से क्यूब वाले में से हम यदि कॉमन ले लेते हैं, उधर से हमको मतलब नहीं, इधर वाले से अगर कॉमन लेते हैं 3 को, बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। ये 3 का जो गुणांक है q स्क्वायर वाला, इसको हम मान लेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये टोटल के जगह रख दिए m प्लस का 1। तो हमारा एक और प्रूफ हो गया, मैंने दूसरा सेक्सफल से प्रमाणित कर दिया कि यह 3m+1 के रूप का होगा। हमारे पास सेक्सफल एक और है, हमने आपको बताया था कि r का 3 चरण है, 3 मान है, 0 1, अब अंतिम में है 2। अब r के मान 2 को भी रखकर देखेंगे। अब r बराबर 2 को रखने पर r बराबर जब 2 को रखेंगे तो समीकरण हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस r के जगह हम रख दिया 2। प्रश्नानुसार दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस पे भी a प्लस b का होल स्क्वायर रख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर तो इधर का जो कहते हैं 3q का स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 तिया 12 क्यूब, आप प्लस 2 दूना 4। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, ये 4 है, हमें आंसर तो लाना है 1 के रूप में, 3m+1 ही चाहिए, तो हम इसको तोड़ लेंगे, 4 को लिख लेंगे 3+1, ये हो गया 12 क्यूब प्लस 9 क्यूब। जैसे आप लोग जानते हैं 4/3 बराबर होता है 1 प्लस 1/3, 1 तिया 3 1, 4/3। उसी तरह 4 के जगह पे हमने लिख दिया 3 प्लस 1, और इनमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर, यदि 3 को कॉमन लेते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, तो 3 चौका 12 क्यूब हो गया, यानी 4 क्यूब, अब प्लस 3 एकम 3, अब प्लस का 1, ये पूरा को हम m मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, देन 3 ये टोटल की जगह रख दिए m प्लस 1। यानी कि हमने जब
शेषफल 0 लिया तो 3m के रूप में आया, शेषफल जब 1 लिया तो 3m प्लस 1 के रूप में आया, शेषफल 2 लिया तो भी 3m प्लस 1 के रूप में आया। मैंने कुछ इसमें किया नहीं, सिंपली क्वेश्चंस को पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करेंगे और दिए गए मान को हम m के गुणांक को m को क्यू मानेंगे और q के अनुसार b का मान लेंगे। b में आया था हमारा 3, जब भाजक 3 है तो शेषफल बनेगा 0, 1 और 2, और प्रत्येक शेषफल को हमने रखकर स्थिति में देख लिया तो हमारा मान प्रमाणित। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं। अब हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न। तो अब हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में। क्वेश्चन सेम है, बस अंतर इतना यह है कि उसमें 3m था, इसमें 9m है, उसमें वर्ग था और इसमें घन है। इसका घन है तो देखेंगे सिंपल ही दिया है, धनात्मक पूर्णांक बराबर हम m को अगर रखते हैं, m बराबर अगर q मान लिए, m बराबर q मान लिए, धनात्मक पूर्णांक दिया हमें m और हमने m को मान लिया q। यदि m को हमने q मान लिया तो यहां पे हम करेंगे, चलेंगे, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर A इज इक्वल टू होता है BQ प्लस R, वेयर R ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन B। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा भाजक से छोटा। क्योंकि Q का गुणांक B का मान होता है तो माना B बराबर 9। अब B बराबर 9 हुआ यानी कि हमारा भाजक 9 हो गया, तो इसमें हम अगर हम सेट कर देते हो जाएगा A इज इक्वल टू 9Q प्लस R। आपको पता है कि R का मान B के अनुदिश B से छोटा होता है, तो बहुत सारे मान आ जाएंगे यहाँ पे। R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने मान है R के। अब देखते हैं कि कहां पे किस टारगेट तक हम 8 पे पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा बढ़ने का जरूरत नहीं। R का हमारे पास कई सारा मान है, हमने A इज इक्वल टू 9Q प्लस R को समीकरण 1 मान लिया। R का फर्स्ट मान है 0, तो रखेंगे R बराबर 0 को समीकरण में रखने पर तो A इज इक्वल टू 9Q प्लस 0। 9Q में 0 को जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, पूर्णांकों का घन, यानी दोनों तरफ घन करने पर तो AQ इज इक्वल टू 9Q का होल क्यूब, तो AQ इज इक्वल टू 9Q का होल क्यूब, तो AQ इज इक्वल टू 9 में 9 से 3 बार गुना करें, 9 गुने 9 गुने 9, 9 नवा 81, 81 नवा 729 Q का होल क्यूब, 729 Q का होल क्यूब। क्योंकि हमें प्रश्न में आंसर तो मांगा है 9m के रूप में, हमारे पास 9m के रूप में आंसर देना है, तो हम इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे। AQ इज इक्वल टू, हमने अगर 9 को कॉमन पॉइंट बना लिया तो 9 से 729 कट जाएगा 81 बार में, क्यूब का होल क्यूब ज्यों का क्यूब का क्यूब, क्यू का क्यूब ज्यों का क्यूब। ये पूरा को हम m मान लेंगे, माना 81
क्यू का क्यूब बराबर एम, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 और ये पूरा के जगह हम रख देंगे एम, तो 9m। यानी हमारा एक शर्त कंप्लीट हो गया। मैंने जब शेषफल 0 लिया तो 9m आ गया। अब शेषफल हमारे पास 0 के बाद क्या है, 1 है। 0 के बाद 1 लेकर देखेंगे कि आखिर हमारा आंसर 9m प्लस 1 के रूप का आता है या 9m के रूप या फिर नहीं आता। तो देखेंगे अब r बराबर 1 को रखने पर r की जगह किसको रखेंगे, 1 को। a इज इक्वल टू 9q प्लस r की जगह रख दिया हमने 1। अब यहां भी दोनों तरफ करेंगे धन हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। इसलिए इससे पिछले वाले में था स्क्वायर, अब हो गया क्यूब। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर आप इस बी क्यू को बाद में भी लिख सकते हो, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस 1। तो यहां हो जाएगा हमारा a क्यू, a की जगह है 9, 9q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू बी का मान 1 प्लस 3 इंटू 9q प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का होल क्यूब। 1 का होल क्यूब करें तो देखिए ए क्यू इज इक्वल टू 9q का क्यूब, अभी हमने थोड़ा देर पहले किया था। 9q का क्यूब आया था 729q का क्यूब प्लस 9 तिया 9 नवा 81, 9 नवा 81 और 81 गुने 3, 1 तिया 3 8 3 का 24, 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 गुने 1, तो 27 क्यू ज्यो का त्यों प्लस 1 का क्यूब हो गया 1। अब देखेंगे यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे सब में ये सब 9 की पहाड़ा में, इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे, उधर 1 को छोड़कर 9 को कॉमन लेंगे, 81 बार में कट जाएगा गए 81 क्यूब का क्यूब। फिर 9 से जब 243 में भाग देंगे तो 9 से 243 में भाग देंगे, यहाँ 9 से 243 तो 9 दूना 18 6 3 9 सते 63, 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 क्यू ज्यो का तो यानी 9 दिया 27 तो 3 क्यू ज्यो का तो प्लस 1। अब इस पूरे को मान लेंगे m, माना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m। तो ये पूरे के पूरे फंक्शन के जगह हम यूज कर देंगे m का, तो हो जाएगा a क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1। यहाँ पूरा पे हमने रख दिया m, तो हो गया a क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1। हमें 9m प्लस 1 ही तो लाना था, आ गया। अब r का दूसरा मान है, 0 को रखा हमने तो 9m आया, 1 को रखा तो 9m प्लस 1 आया। अब हम r के जगह 1 के बाद रखेंगे 2 को, जब r के जगह 2 को रखेंगे तो हो जाएगा r इज इक्वल a इज इक्वल टू 9q प्लस 2, इसका भी करेंगे दोनों तरफ घन,
ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यू, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे ए क्यू प्लस 3a बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए की जगह 9 तो 9q का क्यू प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9q प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9q का क्यूब हो जाएगा 729 प्लस 9 9 81 81 किया 243 243 गुना हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 4 9 4 12 12 9 108 क्यू प्लस 2 दूना 4 4 दूना 8। अब इसमें से 9 को कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो 9 से 729 कट जाएगा 81 बार 81 क्यूब ज्यों का त्यों प्लस 468 में 9 से भाग देंगे, 9 से 468 में भाग देंगे 9 पंजे 45 1 8 9 दूना 18 यानी 18 क्यू का स्क्वायर प्लस फिर 9 से 108 में भाग देंगे 12 9 108 आई प्लस का 8 को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब इस पूरे फंक्शंस को 9 के गुणांक को हम m मान लेंगे, माना 81 क्यू का क्यू प्लस 18 क्यू का स्क्वायर प्लस यहां 18 नहीं 52 लिखना था, 52 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर हमने मान लिया m। अब इस पूरे के जगह हम m को एज्यूम करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8 9m प्लस 8, क्योंकि प्रश्न में हमें 9m प्लस 8 9m लाना था। मैंने शेषफल 0 लिया तो 9m आया, शेषफल 1 लिया तो 9m प्लस 1 आया और शेषफल 2 लिया तो 9m प्लस 8 आया। अब शेषफल में आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और आज आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स का भी सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो से कुछ संतुष्ट हुए होंगे हमारी मेहनत से तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।